नमस्कार दोस्तों, करियर रिसर्च में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं जॉब लेके आया हूँ, वो है जियो फाइबर में फ्रीलांसर जॉब। फ्रीलांसर में आप घर बैठे काम कर सकते हैं। जियो एक बहुत बड़ी कंपनी है। 48 करोड़ लोग तो इसके खाली सिम यूज़र्स हैं। और भी इनके बहुत सारे फीचर्स हैं। जियो सिनेमा है और भी हैं, ब्रॉडबैंड भी है, जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आपको करियर में जाके मिलेगी जॉब। इसमें फ्रीलांसर से लेके आपके कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस, बहुत सारी जियो जॉब्स लाता रहता है और बहुत सारी जॉब लेके आया है आपके अपने-अपने शहर में। आपको हर शहर में जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं या गुवाहाटी के रहने वाले, कहीं पे भी हैं आप, वहाँ की जॉब मिल जाएगी आपको। करना क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर जो लोग मेरे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, इससे नए-नए अपडेट आते रहें। और जो पुराने हैं वो शेयर कर लें और सब्सक्राइब के बटन को भी दबाएँ कि जिनको जॉब की ज़रूरत है उन्हें जॉब मिल जाए। और ये जॉब वर्क फ्रॉम होम है। इसमें करना क्या पड़ता है पहले मैं वो बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको सेल्स करनी पड़ती है। जैसे कि आपके जैसे नए-नए जो जियो के फीचर आ रखे हैं, ब्रॉडबैंड के, सिम के, जो-जो नए-नए फिर आते हैं कि रिचार्ज वगैरह के, वो आपको कस्टमर को बताने होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। दूसरी चीज़, आपको क्या कहते हैं कि आपको हर कस्टमर का अटेंड कॉल करना है। तीसरी चीज़, आपको कस्टमर को रिज़ॉल्व प्रॉब्लम करनी है। चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम लेके आएँ तो निराशा होके ना जाएँ, खुश होके जाएँ। ये कॉल आपकी रिकॉर्ड भी होती है। चौथी चीज़, आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप हर कस्टमर को अपने न्यू फीचर बताओगे ही बताओगे। लास्ट में थैंक यू सो मच जो भी कहना होता है वो अच्छे से बिहेव करोगे। ये कि और भी बहुत सारे इंस्कॉर रहोगे आप, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो मैं आपको बता दूँगा जब हम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है? और ये सब, और इसमें योग्यता 10+2 और फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास मिनिमम होनी चाहिए। बहुत आसान है, कम से कम 17 से 25,000 में सैलरी मिल रही है आपको। कहीं से भी आप किसी भी कोई सी भी जगह में हो, कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन में ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे जाके अप्लाई करना है और कैसे जाके आपको ये जॉब लेनी है। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं लैपटॉप। तो हम आ गए अपनी गूगल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे जियो करियर। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ जियो करियर। जियो करियर टाइप करने के बाद मैं यहाँ सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद आपको नीचे फ्रीलांसर का ऑप्शन दे रहा होगा। ऊपर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं नीचे, तो फ्रीलांसर वाले पे मैं आपको क्लिक करके देता हूँ। डायरेक्ट आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस करके आएगा। मैं भी बैक करके भी आपको दिखा दूँगा क्योंकि मैंने तो पहले से खोल रखा था। कोई से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं बैक करके दिखा देता हूँ कि आपको पूरा इंटरफेस कैसे आएगा, जिसमें हर प्रकार की आपको जॉब कैसे दिखेगी। तो एक बार दोबारा कर लेता हूँ। फ्रीलांसर पे क्लिक करके दोबारा से अपने पेज पे, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ बैक का बटन दबा देता हूँ। बैक करने के बाद आपको ये यहाँ देखो फ्रीलांसर, जियो स्मार्ट ट्रेन, फ्रीलांसर सेल एसोसिएट, ऐसे बहुत सारे प्रकार कस्टमर सर्विस, बिजनेस ऑपरेशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हज़ारों की भर्ती निकली हुई है। तो आप कोई सी भी जॉब अपने हिसाब से ले सकते हैं, अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब। तो अभी हम फ्रीलांसर की बात कर रहे हैं जिसमें 7,793 निकली हुई। तो इसे क्लिक कर लेते हैं और इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें आप फ्रीलांसर लिखा रहता है, यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। तो कम टू जॉइन डिजिटल इंडिया मूवमेंट में यहाँ पे आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आंध्र प्रदेश का सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे ऊपर यही आ रही है। तो यहाँ पे आने के चक्कर, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाया जाता है जियो कस्टमर एसोसिएट। ये आपका फ्रीलांसर का होता है। ये कोड मिल गया आपको। पोस्ट डेट 10 जून को 2023 को पोस्ट हुई है। फंक्शन बिजनेस एरिया आपको फ्रीलांसर का जॉब है। ये लोकेशन आंध्र प्रदेश, जैसे हमने आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आप हर लोकेशन कहीं के भी हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, तो फिर भी मैं आपको एक बार और कर देता हूँ। एक्वायर न्यू कस्टमर, आपको न्यू कस्टमर बनाने हैं। कॉल जियो कस्टमर एंड एक्सप्लेन देम अबाउट जियो रिचार्ज, जो अपने रिचार्ज के लिए बताना है। असिस्ट द कस्टमर इन कंप्लीटिंग टू जियो रिचार्ज, अगर कस्टमर का रिचार्ज नहीं है तो कस्टमर का रिचार्ज बताना है। सेल अपने करने हैं जो भी जियो के नए नए प्लान आते हैं।
रिजॉल्व कस्टमर की सारी जो भी परेशानी हो उसे रिजॉल्व करना है। तीसरा आता है इंस्कोर डिलाइट कस्टमर, पेशेंस से बात करनी है, बहुत आराम से बात करनी है, रिस्पॉन्ड करना है हर कस्टमर को अपनी अपनी टोन में, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो कैप्चर सारे डिटेल्स लेनी है, लर्न करना है और अच्छे अच्छे ऑफ़र देने हैं अपने जियो के। ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में 10th या 10th+2 प्रेफर्ड, तो ये दोनों मांगा जाता है। बहुत ही 10वीं और 10वीं+2 यानी 12वीं की भी है जॉब। एक्सपीरियंस की माने तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी, तो यहाँ फ्रेशर का साफ साफ लिख रखा कि स्किल की बात करें तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली की लोकल लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश, सेल्स कस्टमर हैंडलिंग स्किल आनी चाहिए। एबिलिटी टू लर्न, आपको सीखने की उत्साह होनी चाहिए और गोल अचीव करना चाहिए। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पे आपको लिखा रहेगा लॉगिन या न्यू यूज़र। तो आप सब अभी न्यू यूज़र हैं, अगर आप पहले से बना रखा है तो लॉगिन कर सकते हैं और नहीं तो न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे तरह का पेज खुल के आएगा। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे तरीके का पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे सबसे पहले मांगा जाएगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में आपको डालना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी। पर्सनल में पासवर्ड में डालना पड़ेगा आपको पासवर्ड। जैसे आप यहाँ पे सेकंड पासवर्ड, मतलब दोनों पासवर्ड डालने पड़ेंगे। पासवर्ड अपना कोई सा भी बना लेना। फुल नेम अपना डालना होगा, लास्ट नेम डालना पड़ेगा। जैसे अमन कुमार है तो अमन आगे, कुमार पीछे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड पे एज पर वो उस पर डालना पड़ेगा। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर देना। फ़ोन नंबर आपका जो आप इसमें डालना चाहते हैं जिससे आपको कांटेक्ट हो सके। कैप्चा जी यहाँ साइड पे दे रखा और कंफर्म कर दीजिए। ऐसे करके आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद थोड़ी देर सर्चिंग घूमने के बाद अगर आपका नेट सही है तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा आपके सामने, जिसमें आपको बेसिक कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस पर्सनल डिटेल्स में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पर्सनल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एडिशन सबको फिल करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो मैं सबको समझा देता हूँ। अबाउट योर सेल्फ में अपने बारे में, आपने क्या किया, आप कहाँ रहते हैं, आज तक आपने काम किया है, क्या क्या स्किल्स है, वो सब कुछ इसमें अबाउट योर सेल्फ में डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जेंडर डाल दीजिए, मेल है या फीमेल, दोनों के लिए ये अप्लाइबल, ठीक है। तो और यहाँ पे जाके आपको कंट्री सेम इंडिया सेलेक्ट कर देनी है। स्टेट आप जहाँ से भी हैं, जैसे मैंने अभी आंध्र प्रदेश का सोचा तो आंध्र प्रदेश से सेलेक्ट कर देना। फिर उसके बाद सिटी जो भी आपकी हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना अपलोड रिज्यूम कर देना अच्छा से बना के, 2 MB तक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर लिंक है कोई तो कुछ कर देना, और अदरवाइज़ नहीं तो अपना कॉन्टैक्ट जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना या लैंडमार्क डाल देना, जो भी है, कंट्री इंडिया रहने देना, स्टेट कुछ भी डाल देना, जो स्टेट है आपकी, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और पिन कोड ये सब मेंशन कर देना आप, जैसे आधार कार्ड पे। यहाँ पे भी अगर आपका परमानेंट वही है तो कॉपी कर देना क्लिक करके, यहाँ पे भी वही है तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही सारा ऊपर वाला एड्रेस नीचे पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा प्रेफरेंस में आपको जैसे टोटल एक्सपीरियंस, आज तक का आपने कितना काम किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो 0, करा है तो कुछ, और यहाँ पे भी 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो करा है तो बताए स्किल डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ पता है नीट के बारे में, कुछ भी जो भी आपकी 5 स्किल आपके बारे में वो डाल सकते हैं। करंट कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं तो उसका सैलरी बता सकते हैं। एजुकेशन लेवल एज़ पर योर, जैसे यहाँ 10वीं 12वीं का मांगा है 10वीं 12वीं डाल सकते हैं। अदर में जाके या तो कुछ भी, ठीक है। ये अदर में जाके इंटरेस्ट ग्रुप, किस ग्रुप में अगर जैसे कंप्यूटर सर्विस, किसी में भी कस्टमर सर्विस में इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर सर्विस रखेंगे। दूसरा विलनेस ऑफ ट्रैवल, आप कितने % मतलब दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 10%, 100%, 50% वो आपके ऊपर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% ही लिखें, जिससे आपके हाई हो जाते हैं चांस। और दूसरा है विलनेस ऑफ रीलोकेट, आपको कहीं अगर शिफ्ट करें तो यस या आप सहमत हैं या नहीं, तो यस और नो, यस ही करें आप, वो बात की बात है, ठीक है। तो उसमें आता है कि आप
नोटिस पीरियड अगर मिला हुआ है तो आपको कितने दिन का नोटिस पीरियड मिला हुआ है। एडिशनल डिटेल्स की बात करें तो आपके सबसे पहले मांगा जाता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपको येस और नो का क्लिक करना होता है। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना पड़ेगा। डू यू हैव अ पैन, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, येस नो दोनों का ऑप्शन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप अगर डांस ग्रुप में पहले से भी आपने काम किया है कभी, अगर आपने काम किया है तो येस कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर येस करा तो आप एम्प्लॉय कोड अपना डाल सकते हैं जो जियो के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे येस कर, यहाँ पे क्लिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका खुल जाता है एजुकेशन। जैसे ही आपका एक सेकंड में खोल के दिखा देता हूँ आपको ये सब। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अभी मैं फॉर्म फिल नहीं कर रहा तो इसलिए से आपको बस खाली बताने के लिए उसे मैं कर रहा था। तो एजुकेशन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एजुकेशन आपने कब से स्टार्ट करी थी, कब ख़त्म करी थी। जैसे आपने कॉलेज किया हो तो कॉलेज कब से स्टार्ट किया था, कब तक ख़त्म किया था, इंस्टीट्यूशन लोकेशन क्या थी, इंस्टीट्यूट नाम क्या था, डिग्री कौन सी थी, बीकॉम, जो कुछ भी जो अगर आपने कर रखी है। तो अगर नहीं कर रखी तो अदर का ऑप्शन आ जाता है इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें सारे ऑप्शन है इसमें, BA, MA, BCA, BSc, BCom, MCom, C.Ed, सब डिप्लोमा, कुछ भी। यहाँ पे 10th का भी मैं एक बार देख लेता हूँ, 10th 12th का है तो, नहीं तो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, स्कूलिंग भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने 10th या 12th कर रखी तो स्कूलिंग में डाल सकते हैं, अदरवाइज़ और कुछ अलग कर रखा है जो आपको यहाँ दिख नहीं रहा तो आप अदर में भी डाल सकते हो। तो अदर का ऑप्शन भी मैं एक बार देख लेता हूँ आपके सामने। BTech, CA, सेंट, कंपनी, डिप्लोमा, कुछ भी आप, जैसे यहाँ पे आप अपना अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हर प्रकार का जो भी आपने आज तक किया हो वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं और जितने भी कोर्सेज हैं सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको MBA, LIV, लैब साइंस, मास, B फार्मा, M फार्मा, M.Tech, सब तरह की आपको डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने कर रखी हो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने जो भी कर रखा हो, PG की डिग्री कर रखी हो या PhD की कर रखी हो या और भी कुछ भी हो, तो यहाँ पे जाके मैं पहले अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अदर आ गया सेलेक्ट करके। अगर मैंने यहाँ पे मेरा कुछ नहीं मिल रहा तो अदर सेलेक्ट करना है। कोर्स टाइप कर सकना है, कोरस्पोंडेंस और फुल टाइम है। जो कोरस्पोंडेंस मतलब कि आपके अपने ओपन से करिए, फुल टाइम करिए, पार्ट टाइम करिए अपनी एजुकेशन। और यहाँ पे आ जाता है ब्रांच ऑफ स्टडी, स्कोर आपका कितना है परसेंटेज में, और यहाँ पे आके आप कर सकते हैं सेव को। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का जैसे ही पेज आएगा इसमें आपको मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो जो मेरे नए पेज पे चैनल है वो जरूर प्लीज़ यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयमेंट का आ गया। एम्प्लॉयमेंट में आपने अभी तक कंट्री वर्किंग है कि नहीं है, अगर वर्किंग है तो क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मांगा जाता है कि आपने कभी काम किया है, अगर काम किया है तो अपने उस हिसाब से डाल सकते हैं, अगर नहीं किया है तो उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। जैसे भी आपने अभी कहीं एक्सपीरियंस किया हो या इस लाइन में नए हो तो यहाँ पे अपना स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री टाइप, किस टाइप की इंडस्ट्री थी, कुरियर की थी, ऑटो की थी, बैंकिंग की, कुछ भी। जॉब रोल आपका क्या था, जॉब रोल। ठीक है, आप किस काम के लिए करते थे, कॉल सेंटर वगैरह, कंट्री, स्टेट और सिटी। नॉर्मल भरना है आपने, जहाँ से रहते हो, जहाँ कौन सा शहर पड़ता है आपको, और आपका स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू जैसे ही करोगे तो आपको एडिशनल इन्फो में पेज खुल जाएगा। एडिशनल इन्फो में पेज खुलते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, प्रोफेशनल रेफरेंस और प्रोफेशनल रेफरेंस टू। अगर आपके यार दोस्त हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे अपने यार दोस्तों का नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, और इंडिया तो है ही सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 का डाल के यहाँ पे आप अपने देख लीजिए। डॉक्यूमेंट टाइप एडिशनल डॉक्यूमेंट में कुछ आपके पास है, अगर आपने काम किया है लास्ट में तो लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप भी मिलेगी होगी या ऑफ़र लेटर भी मिला होता है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर योर। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट में कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे नेक्स्ट कैसे सेव करेंगे आप। एडिशनल डॉक्यूमेंट भर के माई एप्लीकेशन में जाना। माई एप्लीकेशन ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे आके आपको पूरा फॉर्म दिखाया जाएगा, पूरा फॉर्म फिल करके दिखाया जाएगा। एक बार वेरीफाई करके कंटिन्यू कर देना तो आपको पूरा सबमिट हो जाएगा और आपको ईमेल के दोबारा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, और फॉलो जरूर कर लेना ऐसी नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर रिसर्च।